नमस्कार दोस्तों। अब मैं सुबह आपको बता दिया था कि यंग इंटर्स प्रोग्राम की भर्ती आई हुई है। अब उसकी सारी गाइडलाइंस के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो आपके सामने जो पेज दिख रहा है वो मेरे पास में पीडीएफ है, उसका पेज है। पहला पेज में आपको दिखाई दे रहा होगा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान यंग इंटर्स प्रोग्राम के नाम से YIP 2024 और डायरेक्टरेट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स इसको ऑपरेट कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल में इंट्रोडक्शन दे रखा है। इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्ट जो सेकंड पेज पर आपको दे रखा है उसमें एक ही बात है कि आपका जो काम रहेगा वो सरकार की योजनाओं को लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, उसमें आपको पर्टिकुलरली एक ही योजना को दे दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको पूरा मेहनत लगानी है। और अगर आप देखो तो इसमें एक सबसे बड़ी बात आपको देखने को मिलेगी, वो ये है कि जो ये तीसरा जो पॉइंट आप पढ़ रहे हो तो इसमें दिखाई दे रहा होगा कि आपके कितने कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। तो इसमें 150 कैंडिडेट का चयन किया जाएगा। इसमें जो 150 कैंडिडेट होंगे और उसमें जो फर्स्ट नंबर दे रखा है कि डिपार्टमेंट हेडक्वार्टर पर 100 कैंडिडेट होंगे और राजस्थान में 50 ज़िले हैं तो एक ज़िले में एक कैंडिडेट होगा तो 50 वो हो जाएंगे, यानी कि 150 कैंडिडेट। यानी कि जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स है इसके जो जयपुर वाले ऑफिस पर तो 100 कैंडिडेट बैठेंगे और हर ज़िले में हेडक्वार्टर है जो इसका DES का स्टैटिस्टिक्स ऑफिस है उस पर 50 एक कैंडिडेट बैठेगा तो 50 कैंडिडेट वो हो जाएंगे। यानी टोटल इसमें 150 कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट है। और इसके अलावा इसमें जनरल ये दे रखा है कि आप नोडल ऑफिसर कौन होगा, तो वही आपका DD और DES वाले जितने भी बड़े बड़े अधिकारी है वही आपके JD हुआ, DD हुआ, AD हुआ, ये सारे आपके नोडल ऑफिसर होंगे। और फिर दे रखा है सुपरवाइज़र का काम भी किया जाएगा इसमें। और हाँ, मेन बात है 6 नंबर पॉइंट पर एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट इसमें दे रखी है 21 से लेकर के 30 साल तक। यानी कि 21 से लेकर के 30 साल की कैटेगरी में जो आ रहा है वो इसको भर सकता है। उसके अलावा जो आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है वो 60% मांग रखी है। इन्होंने बताया कि पोस्ट ग्रेजुएशन में 60% होनी चाहिए। इसके अलावा इन्होंने सेकंड पॉइंट दे रखा है कि द ग्रेजुएट एप्लीकेंट ऑफ इंजीनियरिंग, मेडिकल, लॉ, CA, CS स्ट्रीम ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद द मिनिमम 60%, यानी कि 60% वाला इस फॉर्म को भर सकता है। नेक्स्ट नॉर्मल, हाँ, इसके अलावा इसमें आपको इंग्लिश भी आनी चाहिए थोड़ा बहुत और कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल अच्छा होना चाहिए आपका। ठीक है, ये सारी, एक कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। आप 7th पॉइंट पे दे रखा है कि आप एप्लीकेशन है वो आप कहाँ से कर सकते हो, आपके SSO ID के माध्यम से कर सकते हो। डेट मैंने बता दी थी। इसके अलावा आपका इसमें चयन के लिए ग्रुप डिस्कशन भी होगा। मेन बात इसमें ये रहेगी कि आपको ना जो ऑफिस का काम रहेगा वो रहेगा द वर्किंग आवर्स ऑफ इंटर्न शैल बी सेम एज द रेगुलर टाइमिंग, यानी ऑफिस का जो टाइमिंग रहता है उतना ही आपका काम का भी टाइमिंग रहेगा। और लीव्स रहेगी द इंटर्न शैल बी एलिजिबल फॉर 12 डेज लीव इन अ कैलेंडर ईयर, यानी कि एक वार्षिक ईयर में 12 छुट्टी आपको मिलेगी। और सैलरी रहेगा 30,000 रुपये से लेकर के 30,000 रुपये सैलरी और 2500 रुपये इसका स्टाइपेंड रहेगा। यानी कि जो आपका मोबाइल कनेक्टिविटी चार्ज है, आप इधर उधर जाओगे, जो इसका पेट्रोल वो है वो आपका रहेगा। यानी टोटल पेमेंट रहेगा 32,500 और जो पेमेंट होगा वो हर आपके 15 तारीख से पहले आपके खाते में आ जाएगा। ये मेनली आपके थे इसके जितना भी DES का जो अपना YIP प्रोग्राम था, इसके जितने भी इंट्रोडक्शन थे वो यही था मेन पार्ट। और हाँ, नेक्स्ट पार्ट में दे रखा है इसमें नेम ऑफ द डिपार्टमेंट एंड ऑफिस। ये सारे आपके पास में ऑफिस है, 31 ऑफिस है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हुआ, सेकंड नंबर पर रूरल डिपार्टमेंट हुआ, वाटर रिसोर्सेज हुआ, एनर्जी, सारे के सारे जो डिपार्टमेंट है इनकी पर्टिकुलर स्कीम से उन स्कीम पर आपको काम करना है। केवल एक ही स्कीम आपको पकड़ा दी जाएगी, यानी कि जयपुर जो 100 कैंडिडेट बैठेंगे उनको पर्टिकुलर एक स्कीम पकड़ा दी जाएगी और उसके अकॉर्डिंग उनके अकॉर्डिंग आपको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर काम करना है।